समय का बहुत गहरा संबंध होता है। श्वास श्वास में समय बीत जाता है और बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। लेकिन समय की शिकायतें हर व्यक्ति किया करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि हमें समय पास करने के लिए कोई काम नहीं। तो कोई गप्पों में समय पास करते हैं, कोई टीवी पर बैठ कर के समय पास करते हैं, कोई ये मोबाइल से समय पास करते हैं। कई लोग समय पास करते हैं, लेकिन समय उनके पास अवश्य नहीं होता है जिनके पास जीवन में कुछ कर गुजरने की बात। आओ, समय का अध्यात्म भी हमें समझना पड़ेगा, समय का सदुपयोग भी समझना पड़ेगा। समय का अध्यात्म क्या है? समय शब्द की उत्पत्ति सम्यक रूपेण अयति व्यापनोति इति संज्ञा, अर्थात समय शब्द जो बना है, इसी समय का सार को समय सार कहा जाता है। और ये समय जिसकी समझ में आता है वह दो प्रकार के समय को समझता है। एक सौ समय होता है और एक पर समय होता है। समय दोनों की है, लेकिन समय को समझने की आवश्यकता है कि समय का हम एक एक सेकंड और एक एक मिनट का सदुपयोग कैसे करें। तो जो सम्यक रूप से व्याप्त है, आत्मा में गुण पर्याय के रूप में व्याप्त है, ऐसे पदार्थों को समझ लेने वाला ही, वस्तु तत्व को समझ लेने वाला ही समय का सदुपयोग कर सकता है। जिसने वस्तु तत्व को नहीं समझा है वो समय का सदुपयोग नहीं कर सकता है। कारण बहुत स्पष्ट है कि समय जो होता है वो घड़ी में नहीं होता है। समय हमारे अंदर की चेतना में होता है। हमारी चेतना की जागरूकता जब आ जाती है तभी सचमुच में हम समय को के मूल्य को समझने लगते हैं। सुसुप्त अवस्थाओं में हमारा समय कितना ही गुजर जाता है, हम न अपने को समझ पाते हैं न दूसरे को समझ पाते हैं। यदि हम अपने दर्शन ज्ञान और चारित्र्य को समझ लें तो ये सौ समय की समझ होती है। और यदि हम परद्रव्य के पुद्गल के परिणमन को समझ लें तो यह पर समय की बात। दो चीजें हैं हमारे पास है। इसको समझने के लिए आचार्य कुंद का अध्यात्म हमारे सामने सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि इस समय को समझने वाला व्यक्ति ही सचमुच में आत्मा के कल्याण के बहुत निकट हो जाता है। और जिसने अपने समय को नहीं समझा और पर समय को नहीं समझा, वह समय को न समझने वाला व्यक्ति सामयिक नहीं कर सकता। सामयिक शब्द भी समय शब्द की एक सीमा पर है। अर्थात सामयिक जैन दर्शन की आचार पद्धति में, साधना पद्धति में सामयिक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और समय असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम अशेष भावेन सर्वर्थ च सामयिका सामयिकम नाम संसर्ग। आचार्य कहते हैं वही तुम्हारा समय सार्थक होगा जो पांच पापों से मुक्त होकर के जितना भी समय तुम्हारा व्यतीत हो जाएगा, हिंसा झूठ चोरी कुशी परिग्रह से मुक्त होकर तुम्हारा जितना समय व्यतीत हो जाएगा वही समय का सार्थकता है। और जो पाप में आपका समय व्यतीत होगा, मनोरंजन में समय व्यतीत होगा, गप्पों में समय व्यतीत होगा और जो क्रियाओं में, वह सार्थक नहीं है। हमें अगर समय को सार्थक करना है तो ऐसा समय जरूर निकालें कि जो हम प्रभु का भजन करते हुए पांच पापों से मुक्त हो जाएं।
आत्मा का ध्यान करते हुए 5 पापों से मुक्त हो जाए, यही हमारा समय सार्थक होगा, स्वसमय होगा, बाकी सब पर समय।